स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे माफिया मार्केट मार्केट माफिया यूट्यूब चैनल में। तो अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि जो काम की इन्फॉर्मेशन है जो आपको फंसने से बचाती है, जो आपको सही डिसीजन लेने में हेल्प करती है, आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए, आपकी ट्रेडिंग के लिए काफी लाभदायक है, प्रॉफिटेबल है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती है। अनटिल अनलेस कि बहुत सारे लोग आपको सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा। सिर्फ इस बिहाफ पर अगर आप सिर्फ टेक्निकल फंडामेंटल ऑप्शन चेन पीसीआर मूविंग एवरेज इंडिकेटर, ये पूरे यूट्यूब पर आपको कचरा सर्व किया जाता है, आपको कचरा बताया जाता है कि मार्केट गिर रहा है आप पुट ले लो। अब कल जिन लोगों ने पुट यहाँ ली थी अभी भी आप जाकर देख सकते हो कि वो लोग प्रॉफिट में नहीं आए। ठीक है। दूसरी चीज, जिन लोगों ने कॉल ली थी वो भी प्रॉफिट में नहीं आए। और हमने क्या कहा था, हमने सीधा एक चीज आपको बताई थी, आप कल का जाकर वीडियो देख सकते हैं। और कल हमने दो ऑप्शंस प्रीमियम की बात की थी और उनको कैसे प्ले करना है उनकी बात की थी। उन पर भी चर्चा करेंगे। 26,000 का कॉल हमने उस पर चर्चा की थी, कल बात की थी। आगे हम उस पर भी चर्चा करेंगे। 25,900 के पुट पर हमने बात की थी, हम उस पर भी चर्चा करेंगे, क्या हमने जैसा डिस्कस किया था वैसा हुआ या नहीं हुआ। और कल की भी बात करेंगे कि कल बुधवार के दिन क्या क्या हो सकता है, और सेंसेक्स की एक्सपायरी आने वाली है, सेंसेक्स में क्या कुछ हो सकता है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों कर लो, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ठीक है। आप समझते हैं निफ्टी से, निफ्टी में हमने आपको कल एक क्लियर चीज कही थी कि हम नीचे पुट नहीं खरीदेंगे। ठीक है। हमने नीचे पुट का ट्राई भी नहीं किया। ठीक है। हम पुट खरीदते कहाँ से, या तो हम पुट खरीदते दोस्तों यहाँ से, जस्ट सेकंड मैं एक बार ड्राइंग लगा लेता हूँ। हमने क्लियर कट कहा था कि हमें पुट अगर खरीदना भी होगा ना या पुट की तरफ देखना होगा तो हम इन लेवल से देखेंगे। ठीक है। एक ये चीज हमने डिस्कस की थी कि यहाँ का ब्रेकआउट फेलियर हो। और दूसरा हमने ये डिस्कस किया था कि बाउंस देना शुरू करेगा, और जब बाउंस जहां से वीक पड़ेगा हम वहां से पुट की तरफ देखना शुरू करेंगे। ठीक है। तो हमने एज इट इज वैसे ही काम किया। तो हम 25,900 के पुट पे आ जाते हैं। 25,900 का पुट दोस्तों आपके सामने, थोड़े से चार्ट में आपको एक बार क्या है बड़े कर लेता हूँ, ताकि आपको वन बाय वन सारी चीजें मैं बता सकूं और समझा सकूं। ठीक है। ये हम आगे निफ्टी के, सॉरी, हाँ ये लीजिए, ये हम आगे निफ्टी के 25,900 के पुट में। ठीक है। और इस 25,900 के पुट में हमने जो जो बात की थी एक बार उसको भी समझ लेते हैं कि क्या कुछ हमने बात की थी, क्या वैसा ही हुआ, क्या हमने वैसा ही रिएक्ट किया। अगर आपने भी रिएक्ट किया तो आप हमें बता सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। बजरंगबली है सामने, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं एक बार चार्ट को बड़ा कर लेता हूँ ताकि मैं आप लोगों को सारी चीजें वन बाय वन समझा सकूँ। ठीक है। सबसे पहले मैंने 25,900 का पुट लिया है। 25,900 के पुट लेने का पीछे रीजन है कि जैसा हमने डिस्कस किया था कि गैप डाउन खुलेगा, मार्केट गैप डाउन नहीं खुलता है, मार्केट फ्लैट खुल के सीधा ऊपर भागता है। ठीक है। अब ऊपर भागता है, सीधा खुल के ऊपर भागता है तो उस समय हम कॉल की बात करेंगे, लेकिन पहले हमने पुट लिया है तो हम पुट का डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। जैसा हमने कल डिस्कस किया था क्या, कि ऊपर अगर हमें मिलता है यहाँ कहीं पुट तो हम इसको अवॉइड करेंगे, तो हमने इसको अवॉइड किया। ठीक है। क्योंकि फ्लैट खुलते ही पुट क्या आ गया, नीचे आ गया। फिर हमने एक चीज डिस्कस की थी कि हमें एंट्री मिले या तो इस 19 रुपए के लो को काट के, ठीक है, या फिर मिले इस पर्टिकुलर लो को काट के। ठीक है। इस पर्टिकुलर लो के नीचे से हमें एंट्री मिले। ठीक है। तो हमारी जो एंट्री ट्रिगर होती है ना दोस्तों पुट में, वो होती यहाँ पे। ठीक है। इस पर्टिकुलर कैंडल में हमारी एंट्री ट्रिगर होती। इसकी जो क्लोजिंग थी दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी क्लोजिंग क्या है। जस्ट ए सेकंड, इसकी क्लोजिंग है दोस्तों 16 रुपए। ठीक है। और 16 रुपए के बाद अगर आप इसे देखोगे ये 38 रुपए, 36 37 रुपए जाता हुआ दिखाई दिया है। ऑलमोस्ट हमारा फंड 2x हुआ है। जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि जो भी बाउंस आएगा और बाउंस में हमें कहीं से अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम उसे ट्रेड करना पुट साइड पसंद करेंगे। अब उस अपॉर्चुनिटी को हम देखते हैं वो हमें कहाँ से और कैसे मिली। तो बाउंस दिया, नो डाउट निफ्टी ने बाउंस दिया, हमारी एंट्री ट्रिगर होती है यहाँ पर। ये आप देखेंगे एक ब्रेकआउट करता है डे हाई का। ठीक है। लोग आपको टेक्निकल बताते हैं, फंडामेंटल बताते हैं, एफआई डीआई डाटा बताते हैं, ठीक है, ऑप्शन चेन बताते हैं, पीसीआर डाटा बताते हैं, मूविंग एवरेज इंडिकेटर, आपको सिर्फ कचरा दिया जाता है। ठीक है। उस कचरे में आप लोग क्या हो जाते हो, फंस जाते हो, स्टक हो जाते हो। जैसा कि यहाँ लोगों ने खुलते ही क्या लिया होगा, पुट लिया होगा। खुलते ही जिन लोगों ने पुट लिया उन लोगों का हाल देख लो कितना गंदा हुआ। उसकी जगह हम आपको एक वैल्यूएबल प्राइस बताते हैं कि ये सही जगह कहाँ है किसी ट्रेड को देखने की या किसी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की। ठीक है। तो हमारा ट्रेड यहाँ एग्जीक्यूट होता है। चार्ट पे हमें यहाँ फॉल्स ब्रेकआउट मिला, हमारी यहाँ एंट्री ट्रिगर हुई, और पुट में हमारी यहाँ एंट्री ट्रिगर हुई, फंड सीधा हमारा 2x होता हुआ दिखाई दिया। ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट आता है। फिर अगर आप देखोगे डे एंड में फिर एक ये जो लेवल है, ये आप देखोगे इसका ये ब्रेकआउट करता है और ब्रेकआउट फेलियर यहाँ पे इंडिकेशन देता है। अब हम देखते हैं कि सेकंड एंट्री हमारी कहाँ बनती है और कैसे बनती है, उसको भी हम समझते हैं। ठीक है। अब आप इसका टाइमिंग अगर देखेंगे तो टाइमिंग है 2:15। 2:15 पे 25,900 का पुट कहा था यहाँ। ठीक है। ये रहा।
ये कितना का है, इसकी क्लोजिंग आती है दोस्तों 3 रुपए, और 3 रुपए से ये सीधा जाता हुआ दिखाई देता है हमें 36 रुपए। ऑलमोस्ट 12x, मतलब 12 गुना प्रॉफिट भाई साहब, इतने छोटे प्राइस पर। ये होती है वैल्यूएबल एंट्री और एक हंटिंग ट्रेडिंग स्टाइल, ठीक है, जो आपको कोई नहीं बता रहा होगा। जब यहाँ निफ्टी ऊपर जा रहा था तो सब लोग यहाँ कॉल खरीद रहे होंगे, एडवाइजर यूट्यूबर बहुत से लोग लाइव लेकर बैठे रहते हैं। अगर आप भी ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं दोस्तों, तो हमारे लर्निंग प्रोग्राम चलते हैं, ठीक है, सुबह 9 बजे से लेकर इवनिंग 3:30 बजे मार्केट ऑफ होने तक हमारे लाइव ट्रेडिंग सेशंस भी चलते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो सीखने में ये सारी चीजें, जिससे आपको फंसने से आप बच सको, प्रॉफिट बना सको, वो सारी चीजें हम आपको देंगे, ठीक है, यहाँ सिखाया जाता है। कॉल टिप्स के भरोसे ना रहे, सीखिए, लाइव ट्रेडिंग सेशंस हमारे चलते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारे व्हाट्सएप पर आकर आप हमें बता सकते हैं, हम आपको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हो तो हमारे लाइव ट्रेडिंग चलते हैं 9:15 से लेके 3:30 तक। तो आप अगर सीखने के इच्छुक हैं, लाइव ट्रेडिंग करने के इच्छुक है, तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। हमारा उसका लिंक, आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, उस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं ज्यादा जानकारी के लिए, ठीक है। तो ये थी पुट की बात। अब हम आ जाते हैं कॉल की साइड की। कॉल में हमने पिक किया था दोस्तों 26,000 का कॉल। 26,000 के कॉल में, ठीक है, हमने बात की थी कि अगर 63 रुपए के ऊपर टिकता है तो हमारी एंट्री टिगर होगी। लेकिन ये 63 रुपए के ऊपर टिकता ही नहीं है, ठीक है। मॉर्निंग हमारी इस कॉल में एंट्री बननी थी इस कैंडल में 9:50 पे, ठीक है, हमारी ये मानो ये था, ये अगर आप देखोगे 47 रुपए से ये 76 रुपए, मतलब ऑलमोस्ट 25 से 30 पॉइंट हमें मिलते हुए दिखाई दिए। उसके बाद एक एंट्री जो हमारी बनती दोस्तों, एक एंट्री हमारी बनती यहाँ पे, ठीक है, इस पर्टिकुलर कैंडल पे, जिसकी क्लोजिंग है दोस्तों 20 रुपए की, ठीक है। अगर आप देखोगे 20 रुपए से ये जाता हुआ दिखाई दिया हमें 34, और दूसरी बार हमें ये जाता हुआ दिखाई दिया 43। ये भी ऑलमोस्ट 2x हमारा फंड करके दिख गया है। उसके बाद हमारी कोई कॉल साइड एंट्री बनती हुई हमें दिखाई नहीं दी, ठीक है। मार्केट ने साइडवेज बिहेवियर किया और एंड में वही किया जिसकी हमें देन थी, ठीक है। बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि कैसे क्या ट्रेड करना चाहिए, कैसे क्या ट्रेडिंग करनी चाहिए, है ना। और लोग क्या है, अंधाधुंध ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग ऐसे नहीं होती है दोस्तों, ट्रेडिंग बहुत सोच समझ के की जाती है, अच्छे तरीके से की जाती है, तब जाकर आप सक्सेस होगे। अदरवाइज सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू लेकर रखना कोई वो नहीं। आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट में क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था दोस्तों, क्या, अब हम समझ लेते हैं एक बार मार्केट्स को कि मार्केट में क्या हो रहा है। निफ्टी को भी समझेंगे, सेंसेक्स को भी समझेंगे, क्योंकि सेंसेक्स की अपकमिंग एक्सपायरी है, आपके पास कॉल होल्ड है, पुट पुट होल्ड है, या फिर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो क्या होगा आगे, सेंसेक्स के एक्सपायरी में क्या हो सकता है, निफ्टी में कल क्या होगा। तो ये सारी जानकारी अब मैं आपको आगे देने वाला हूँ। तो अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलने वाली। जैसा कि कल मैंने आपको क्लियर बताया था कि ये एक फॉल्स ब्रेकआउट है। फॉल्स ब्रेकआउट केस में क्या होता है कि ये जो लोज होते हैं ना, ये टारगेट करता है मार्केट, ठीक है। तो आप देखोगे आज भी हमें गिरावट दिखाई थी, पूरे दिन साइडवेज रहा, लेकिन एंड में हमारे ही डायरेक्शन में मार्केट घुमा है, और इसको हमने अच्छी तरह बुनाया है। होप आपने भी बनाया होगा। तो अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेशन काफी काम की होने वाली है। और दूसरी बात कि अगर आप लर्निंग में इंटरेस्टेड हैं, लाइव ट्रेडिंग हमारे सेशन चलते हैं, आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, वहां आकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आगे की जानकारी आपको वहीं मिल जाएगी, ठीक है। तो निफ्टी से शुरू करते हैं। निफ्टी को देखते हैं, तो निफ्टी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस फॉल्स ब्रेकआउट के बाद ये गिरता हुआ दिखाई दिया, और हमारे जो नेक्स्ट टारगेट है वो है 25,700 से लेकर, और ये 25,300 का, ठीक है। जब तक अब 25,000 26,063 के नीचे नीचे है, हमारे ये दो टारगेट ओपन है, हर बाउंस सेल होगा दोस्तों, ठीक है, जैसे कि आज हुआ। अब इंट्राडे में आ जाते हैं। इंट्राडे में समझने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट हमारी क्या क्या प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट जो हमारे पास कौन कौन से लेवल है, एक बार हम वो मार्क कर लेते हैं कि हमें कौन कौन से लेवल है, फिर हम प्लानिंग करेंगे कि आगे हमें क्या क्या करना है और कहाँ कहाँ नहीं फंसना है, और वैल्यूएबल एंट्री कहाँ से होगी। ओके, चलो आ जाते हैं हम निफ्टी में। आ गए, ये लो दोस्तों, निफ्टी के अंदर हम आ गए। अब हमारे पास जो टारगेट्स है दोस्तों, वो ये एक हमारा टारगेट जो हमने कल डिस्कस किया था वो आज अचीव हो चुका है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। अब है 25,650 का लेवल, ठीक है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी क्या क्या कर सकता है, और उस हिसाब से हम प्रीमियम भी सिलेक्ट करेंगे। अभी हमारे पास कॉल साइड का प्रीमियम है 26,000 का ही रहेगा, ठीक है। और नीचे हम टारगेट कर लेते हैं 25,700 के प्रीमियम को। उस अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट एक्सपायरी में प्रीमियम्स को भी पिक कर लेते हैं, और समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, ठीक है।
तो सबसे पहले हम 26,000 के कॉल ऑप्शन को देख लेते हैं, या फिर अभी मार्केट गिर रहा है तो पहले हम पुट देख लेते हैं कि हमारा 25,700 का पुट चल कहाँ रहा है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। आप लोग बोलोगे आउट ऑफ द मनी है, क्यों? क्योंकि मार्केट वहां तक जा सकता है, तो इसमें हमें अच्छी एंट्रीज मिल सकती है, तो बस वो देखना है कि हमें करना क्या है। ओके। तो 25,700 का ये नेक्स्ट एक्सपायरी का पुट है। ओके। अब हम इसको मार्क कर लेते हैं, ये इसका ब्रेकआउट लेवल है जो कि है 63 का। ओके। और इसकी जो वैल्यूबल एंट्री पॉइंट थी वो है ये 39। ओके। चलो, अब जिस हिसाब से निफ्टी है, अगर मान लो मार्केट क्या करेगा, सीधा गैप डाउन खुलेगा, या तो एक हो सकता है कि बड़ा गैप डाउन खुले। बड़ा अगर गैप डाउन खुलता है और ये प्रीमियम खुलता ही दोस्तों यहाँ कहीं है 70 80 90 रुपए के आसपास, तो इसको अवॉइड करूंगा। पहली चीज ये, ठीक है। और निफ्टी अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद तेजी से नीचे गिरता है, तो उस कंडीशन में 25,700 का पुट क्या करेगा, ये तेजी से ऊपर भागेगा 70 80 90 की तरफ, तो भी मैं इसको अवॉइड करूंगा। ठीक है। अब मुझे एंट्री चाहिए तो क्या मैं करूंगा, मैं वेट करूंगा। क्या करूंगा? वेट करूंगा, तसल्ली से बैठूंगा। ओके। क्या करूंगा कि निफ्टी को बाउंस देने देंगे। ठीक है। निफ्टी जैसे जैसे बाउंस देगा, जितना जितना बाउंस देगा, हो सकता है यहाँ तक आ जाए 25,940 तक। ठीक है। हो सकता है 26,000 तक आ जाए। मैं बाउंस देने दूंगा। अब या तो यहाँ तक बाउंस आ जाए, अब वो जैसे जैसे बाउंस आएगा उस हिसाब से क्या होगा ना, पुट का प्रीमियम टूटेगा। तो इस प्रीमियम के मैं टूटने का वेट करूंगा। मैं क्या करूंगा? टूटने का वेट करूंगा, ये वापस ये 39 रुपीज के नीचे आए। या फिर हो सकता है कि ये जो लो है, कितने का है, 32 33 रुपए का, ये भी काट दे। ओके। तो अगर ये दो इस सिनेरियो में कि निफ्टी बाउंस देता है या साइडवेज होता है, तो ये प्रीमियम डीके होगा। ओके। और ये डीके होता है और ये 39 रुपीज के नीचे आके वापस 39 के ऊपर स्ट्रेंथ दिखाना शुरू करता है, तो फिर यहाँ से ये वापस अपसाइड जाने के लिए रेडी होगा। ठीक है। दूसरी कंडीशन, अगर निफ्टी ज्यादा बाउंस दे देता है, गैप अप खुल जाता है, तो ये प्रीमियम इस लो को काट देगा जो कि है 33 रुपीज का। और अभी हमारे पास पूरी एक्सपायरी पड़ी है, ये दोस्तों 2 दिसंबर एक्सपायरी है। ठीक है। तो अगर ये 32 रुपए का लो काट के वापस 32 रुपए के ऊपर आ जाता है, स्ट्रेंथ दिखाने लगता है, या 39 40 के ऊपर आकर स्ट्रेंथ दिखाने लग जाता है, तो फिर एक एंट्री ट्रिगर होगी अपसाइड के लिए। ये है पुट के सेनारियो। ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ओके। तो ये है पुट की सारी गणित। तो अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो दोस्तों। और अगर आप लर्निंग में इंटरेस्टेड हो, लाइव ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप लिंक दिए गए हैं, आप वहां आकर अधिक और जानकारी हमसे ले सकते हो। दूसरा, हमारे पास जो प्रीमियम प्ले में रहेगा दोस्तों, वो रहेगा 26,000 का कॉल। ठीक है। कॉल अभी अच्छे खासे तोड़े जा रहे हैं, और अगर निफ्टी गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खुल के गिरता है, तो नो डाउट ये जो प्रीमियम है ये भी टूटेगा। हो सकता है आपको 50 रुपए 60 रुपए के आसपास ये प्रीमियम जाता हुआ भी दिखाई दे। ठीक है। एक ये सिनेरियो है। दूसरी सिनेरियो क्या है कि निफ्टी फ्लैट खुलते ही ऊपर भागने की कोशिश करता है। ओके। निफ्टी क्या करता है, फ्लैट खुल के ऊपर भागने की कोशिश करता है, तो ये एक बार को प्रीमियम हो सकता है अगर निफ्टी फ्लैट खुल के ऊपर भागता है या गैप अप खुल जाता है। सपोज दैट फ्लैट खुलता है, गैप अप खुलता है, गैप अप खुल जाता है, या फ्लैट खुल के ऊपर भागने की कोशिश करता है, और ये अगर 117 18 19 20 रुपए के ऊपर टिकने लग जाता है, स्ट्रेंथ दिखाने लग जाता है, तो ये 150 तक हमें जाता हुआ दिखाई देगा। तो दोनों ही प्रीमियम पर अपनी नजर बनाकर रखना। और दूसरी चीज मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, अब जो हमारे पास फ्रेश लेवल है, ये लेवल तो हमारा रिटेस्ट हो गया ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। ठीक है। अब जब तक ये निफ्टी जो है इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे है, 25,934 के नीचे नीचे जब तक है, 26,060 ये थोड़ा दूर है, और ये फ्रेश लेवल है, कि अगर इस पर्टिकुलर लेवल के जब तक नीचे नीचे है, हम पुट साइड देखें तो ही अच्छा है। बाउंस आएंगे, आप देख सकते हो आज भी बाउंस आए और ये सेल ही होंगे। अब 2 दिन मार्केट गिर गया है, तो बहुत से यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर फाइनेंसर सब आपको है ना पुट 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 की देंगे, लेकिन पुट को प्ले कैसे करना है वो सिर्फ हमने आपको बताया। मैं एक बार और आपको बता देता हूँ, ताकि आप लोग कल पुट साइड ज्यादा फंसे ना। इस पुट के जैसे आपको सभी पुट प्ले करने हैं, ताकि आप फंसो ना। और आपको पता रहे कि अगर फ्लैट खुलते ही गिरता है तो पुट के प्रीमियम तेज ऊपर भागेंगे, तो अवॉइड कर दो पुट की ट्रेडिंग। ठीक है। अगर गैप डाउन खुल जाता है तो पुट के प्रीमियम खुलेंगे ही सीधा ऊपर, तो भी अवॉइड कर दो भाई। ठीक है। वेट करो बाउंस देने का या निफ्टी के साइडवेज होने का, उस कंडीशन में क्या होगा, पुट के प्रीमियम टूटेंगे। और चार्ट सारे पुट के सेम होते हैं, तो आप ऐसे ही मार्क कर लीजिए इन पर्टिकुलर लेवल से ही अगर हमें कोई एंट्रीज मिलती है, जैसे यहाँ से कोई एंट्री मिले। ओके। कि इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर आकर सस्टेन करने लग जाए, तो स्ट्रेंथ दिखाने लग जाए, तो यहाँ से एंट्री बनेगी, या फिर एंट्री कहाँ से बनेगी, जो आज के लो हैं।
ओके, ये आज के लो हैं, नहीं कल के लो हैं। जो कल के लो हैं पुट के, अगर ये कट के और फिर यहाँ से कोई स्ट्रेंथ या फिर कोई एंट्री सेटअप मिलता है, तो यहाँ से हमारी एंट्री ट्रिगर होती हुई दिखाई देगी। अदरवाइज एक्सपेंसिव प्राइस पर ऑप्शन बाइंग करके कोई मतलब नहीं है भाई। साइडवेज हो गया, रिवर्स हो गया आपकी डायरेक्शन से निफ्टी, तो आपको लॉस होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ओके। और कॉल का जैसे मैंने आपको बताया कि जस्ट ए सेकेंड, कहाँ गया, 26,000 का कॉल, ये रहा 26,000 का कॉल। ठीक है, अब 26,000 के कॉल को जैसा मैंने आपको बताया कि 116 के नीचे नीचे जब तक है ना, तब तक ये प्रीमियम टूटेगा ही टूटेगा। ठीक है। अगर मान लो कि गैप अप खुल जाता है या फ्लैट खुलते तेज भागता है और 116-17 के ऊपर सस्टेन करने लग जाता है, तो ज्यादा से ज्यादा 150-160 तक हम इसको देख सकते हैं। अदरवाइज देखने का कोई मतलब नहीं है। या फिर नीचे से अगर हमें कोई एंट्री सेटअप मिलता है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ मिलती है, तो यहाँ 40-50-60 रुपए के आसपास से हम इसको एक बार को देखेंगे। अदरवाइज अभी गिर रहे हैं कॉल के प्रीमियम, बॉटम पिकिंग करने की हमें नहीं सोचनी है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। बात रही सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स का वीडियो नाइट में मैं प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों के लिए। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। अगर आप लाइव ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो तो कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंफॉर्मेशन लिंक दिए गए हैं, वहां आकर आप इंक्वायरी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।